इन्होंने एक तो सबसे बड़ी उपलब्धि इनकी यह है कि इन्होंने हरियाणा को गुंडागर्दी में नंबर 1 बना दिया। बेरोजगारी में सबसे बड़ी उपलब्धि इनकी है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर आज हरियाणा अव्वल के ऊपर है बेरोजगारी के अंदर। पूरे हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तान में हरियाणा की बेरोजगारी दर है क्या पर 50 के लगभग है पूरे हरियाणा के अंदर। रही बात अग्निवीर की, अग्निवीर का तो इन्होंने बच्चों के साथ ऐसा धोखा किया है कि अग्निवीर तो ऐसा सौदा बना दिया इन्होंने कि बच्चे घर से बाहर ही नहीं निकलते। बच्चे शाम को 5 बजने के बाद घर से बाहर निकलते थे, 2-3 घंटे प्रैक्टिस करते थे, फिजिकल फिट रहते थे। अब किस लिए जाएं वो? नौकरी मिलती नहीं है। 4 साल की नौकरी कौन करेगा? अब ये 4 साल की नौकरी करेंगे, 4 साल के बाद में क्या करेंगे आपको पता है? गुंडागर्दी में आएंगे। क्या करेंगे? और नौकरी मिलनी नहीं। बच्चे हैं ये मेरे पीछे खड़े हैं 15-20 बच्चे। इन सभी बच्चे खून के आंसू रो रहे हैं। इनके 4 बार टेस्ट हो लिए। पॉलिसी ऐसी बना दी उसके अंदर इतनी कमी है। बोलते हैं कांग्रेस भर्ती रोकोगे। अरे कांग्रेस को तुम मौका क्यों देते हो? तुम भर्ती करो ना, कांग्रेस अपना आप नहीं बोलेगी। कांग्रेस का झूठा प्रोपेगेंडा है। कभी जयराम रमेश का 4 साल का टाइम मिला इन्होंने। अभी वो बोलता है। नाम आपका? सर मेरा नाम दलीप शेखावत है। क्या करते हैं आप? मैं जमींदारी करता हूँ। सब कैसा माहौल है? अच्छा चल रहा हो? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आपके चैनल का कि आपने हमारे गांव की जो जन समस्याएं हैं उनको सुनने के लिए आप इधर आए और हमारे मुद्दे उठाने का आपने काम किया। सर सबसे बड़ा धोखा हरियाणा के अंदर युवाओं के साथ हुआ है। युवाओं के साथ इन्होंने 4 साल से जो CET कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो लिया था उस टेस्ट के ऊपर इन्होंने आज तक हरियाणा में एक भी भर्ती नहीं की। एक भी लड़का नौकरी नहीं लगा है। बच्चे हैं ये मेरे पीछे खड़े हैं 15-20 बच्चे। इन सभी बच्चे खून के आंसू रो रहे हैं। इनके 4 बार टेस्ट हो लिए। पॉलिसी ऐसी बना दी उसके अंदर इतनी कमी है। बोलते हैं कांग्रेस भर्ती रोकोगे। अरे कांग्रेस को तुम मौका क्यों देते हो? तुम भर्ती करो ना, कांग्रेस अपना आप नहीं बोलेगी। कांग्रेस का झूठा प्रोपेगेंडा है। कभी जयराम रमेश का 4 साल का टाइम मिला इन्होंने। अभी वो बोलता है कि मैं शपथ बाद में लूंगा, पहले बच्चों की ज्वाइनिंग करवाऊंगा। अरे तू क्या ज्वाइनिंग करवाएगा? तेरे को 5 साल तो तूने बच्चों को खून क्या शुरुआत दिए। एक इन्होंने D ग्रुप की भर्ती की है। D ग्रुप की भर्ती 4 महीने से D ग्रुप की ज्वाइनिंग करवा दी उन्होंने। किसी बच्चे की सैलरी नहीं आई है। स्पोर्ट्स के 2-3 बच्चे मेरे पास में खड़े D ग्रुप की जिनकी ज्वाइनिंग हो रही है, उन बच्चों की सैलरी नहीं आती। वो घर से सुबह 100-200 रुपये लेकर जाते हैं, ड्यूटी पे जाते हैं, 200 रुपये खर्च कर आ जाते हैं। कहाँ से आएंगे बच्चों के लिए पैसे? इन्होंने एक तो सबसे बड़ी उपलब्धि इनकी यह है कि इन्होंने हरियाणा को गुंडागर्दी में नंबर 1 बना दिया। बेरोजगारी में सबसे बड़ी उपलब्धि इनकी है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर आज हरियाणा अव्वल के ऊपर है बेरोजगारी के अंदर। पूरे हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तान में हरियाणा की बेरोजगारी दर है क्या पर 50 के लगभग है पूरे हरियाणा के अंदर। रही बात अग्निवीर की, अग्निवीर का तो इन्होंने बच्चों के साथ ऐसा धोखा किया है कि अग्निवीर तो ऐसा सौदा बना दिया इन्होंने कि बच्चे घर से बाहर ही नहीं निकलते। बच्चे शाम को 5 बजने के बाद घर से बाहर निकलते थे, 2-3 घंटे प्रैक्टिस करते थे, फिजिकल फिट रहते थे। अब किस लिए जाएं वो? नौकरी मिलती नहीं है। 4 साल की नौकरी कौन करेगा? अब ये 4 साल की नौकरी करेंगे, 4 साल के बाद में क्या करेंगे आपको पता है? गुंडागर्दी में आएंगे। क्या करेंगे? और नौकरी मिलनी नहीं। बीजेपी तबाह कर रही है। तबाह कर रही है। सबसे ज़्यादा सबसे बड़ा धोखा युवाओं के साथ है। बहुत झूठी पार्टी है, जुमलेबाज पार्टी है। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। 10 साल मौका दिया, आप ही लोगों ने तो दिया। हमने दिया। काट की आंडी 2-2 बार नहीं चढ़ती है। मौका हमने दिया, लेकिन वही बात है पुरानी कहावत हरियाणा के अंदर, काट की आंडी 2 बार नहीं चढ़ती है। अब की बार वो आंडी जल चुकी है। उस आंडी को दोबारा मौका नहीं मिलना है। बिल्कुल नहीं मिलेगा। कोई चांस नहीं है। हर जगह में धोखा, हर जगह में झूठ। कितनी मोदी जी कहते थे 2 करोड़ रोजगार देंगे। खट्टर साहब तो कह रहे थे कि हमने बहुत काम कर दिया, और वो तो ये कह रहे हैं कि आपकी किस्मत अच्छी है कि 10 साल बीजेपी ने राज किया, हरियाणा को कहां से कहां पहुंचा दिया। कांग्रेस के राज में गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार, लूट घसोट ऐसी बातें करते हैं बीजेपी वाले। मैं आपको बताना चाहता हूँ हरियाणा को सबसे पीछे धकेलने का काम खट्टर साहब ने किया है। ईमानदारी का नाम लेकर पूरी जनता को जाति के अंदर बांटकर धर्म की राजनीति करनी। और तो उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है धर्म की राजनीति करी। हिंदू मुसलमान पे लड़ाना है देश को। इन्होंने वोट, अभी इलेक्शन आ रहे हैं, फलानी जगह हमला हो गया, 4 आतंकवादी मार दिए, 10 हिंदुस्तानी मरवा दिए, 2 आतंकवादी मार दिए। तो इनको ये मुद्दा है जब भी इलेक्शन पास में आते हैं तो कोई ना कोई ये अपना प्रोपेगेंडा कर लेते हैं और कोई हमला करवा देते हैं। वो जनता बरगला जाती है। की बरगलाएगी? नहीं बरगलाएगी, बिल्कुल नहीं। पता लग गया ना। झूठ कितने दिन चलेगी? झूठ तो चलने वाली नहीं है। अब ये युवा हैं, ये पिछले वाले चुनाव के अंदर इन युवाओं के अंदर इतना जोश था बीजेपी के लिए, लेकिन इनको खून क्या शुरू ला दिए। कैसे बीजेपी का साथ देंगे? ये तो खून क्या शुरू हो रहे हैं। अरे मेरा खुद का बच्चा है, मेरे खुद के बच्चे ने 4 साल से वो प्रैक्टिस कर रखी है पढ़ने के लिए। वो 4-5 टेस्ट दे दिए, 4-5 टेस्ट के अंदर उसके 80+ नंबर हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं आता। बच्चे को नौकरी कैसे मिलेगी? ये कहता है आज बोलो शपथ लेने के पहले मैं नौकरी दे दूंगा। तेरे को 5 साल मिले थे,
5 साल पहले अप्लाई किए थे। तुम कहाँ से नौकरी दे देगा? अब तेरे को वोट के लिए तेरे को अब शपथ याद आ गई तेरे को, शपथ से पहले मैं नौकरी दे दूंगा। अब तक तेरे को नौकरी याद नहीं आई तेरे को। 5 साल भूल गए। 5 साल भूल गया। तेरे को 3 महीने बीच में मिल गए लोकसभा के चुनाव के बीच में, सब कुछ तैयार था, रिजल्ट निकला क्यों नहीं? अरे तुमने चुनाव पहले क्यों करवाए हरियाणा के अंदर? टाइम पे चुनाव क्यों नहीं करवाए? बच्चों का भविष्य अगर तुम्हें चिंता थी तो तुमने चुनाव टाइम पे क्यों नहीं करवाए? 1 महीने पहले चुनाव हरियाणा का हो रहा है, किस लिए हो रहा है? इनको डर है। अब वो सीएम साहब, सैनी साहब, उनको सीट नहीं मिल रही चुनाव लड़ने के लिए। हरियाणा का प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी का बोलता है कि भाई हमारे सीएम साहब लाडवा से चुनाव लड़ेंगे। उसी सभा में वहीं पर सीएम साहब का तो बोलो ये तो पागल है, मैं तो करनाल से चुनाव लड़ूंगा। इनको जगह ही नहीं है कहीं पर चुनाव लड़ने की। जनता ने इन्हें चारों तरफ से घेर लिया है। अब कोई इनके पास उपाय नहीं है, कितनी भी घोषणा कर लो, सबको पता है चुनाव टाइम पे घोषणा करनी, कोई पूरी तो होनी नहीं। पूरी नहीं करनी तो कुछ भी घोषणा कर दे हम। मतलब हरियाणा की जनता बीजेपी के झांसे समझ गई। झांसे में अब नहीं आएगी, बिल्कुल झांसे में नहीं आएगी। 2009 में 2005 में जब हुड्डा साहब सीएम बने थे तो इस हरियाणा के अंदर गुंडागर्दी का प्रकोप था। मैं आपको बताना चाहता हूँ, गुंडागर्दी का काफ़ी प्रकोप था। तो हुड्डा साहब ने चुनाव जीतते ही सबसे पहले 20-25 इनकाउंटर करवाए थे सीएम बनते के साथ। उसके बाद में 10 साल राज किया हुड्डा साहब ने, अमन और शांति के साथ पूरे हरियाणा के अंदर राज करा। और बीजेपी आते ही गुंडाराज बढ़ गया। बीजेपी आती हिंदुस्तान में नंबर 1 है हरियाणा गुंडागर्दी में, बेरोजगारी में था। ये 2 उपलब्धियां हैं बीजेपी के पास गिराने के लिए। अब ये बोलते हैं बिना पर्ची बिना खर्ची नौकरी। अरे मैं बीजेपी वाला तुम्हें बोलता हूँ, एक शब्द और जोड़ दो उसके अंदर, बिना पर्ची बिना खर्ची बिना भर्ती भी तो बोलो उसके अंदर है। अरे भर्ती तो तुमने की ही नहीं। सीटी 4 साल से चल रहा है तो भर्ती तो तुमने एक भी नहीं की, एक बच्चा ही भर्ती नहीं हुआ। तो बिना पर्ची खर्ची तो बोल रहे हो, बिना भर्ती भी तो बोल दो। भर्ती तो हुआ ही नहीं बच्चा कोई, उसको बगैर भर्ती भी एक शब्द और जोड़ो उसके अंदर। अभी डी ग्रुप वाले बच्चे लग रहे हैं 6 महीने से। आप ये बताओ, ये बच्चे 200 रुपये लगा लेके ड्यूटी करने जाते हैं, कितने दिन पैसे लगाए जाएंगे? बेचारे गरीब के बच्चे हैं, तनख्वाह नहीं रही इनकी। इनको डिपार्टमेंट मिला है ना, इनको तनख्वाह मिलती है ना, तो ये बताइए रो रहे हैं बेचारे। इनके माँ बाप गरीब, रोज के रोज 200 रुपये कहाँ से आएंगे? बाप डेली 200 रुपये इनको कहाँ से देगा? अब की बार क्या है हरियाणा? अब की बार हरियाणा बीजेपी साहब है। ठीक है। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।